अमेरिका ब्रिटेन का हूतियों के ठिकाने पर बड़ा हमला यमन में। आपको बताएं कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल नष्ट किया गया। हूतियों के हमले के विरोध में जवाबी कार्रवाई की गई है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ उमाशंकर सिंह जुड़ चुके हैं इस मसले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। उमा, सबसे पहले ये बताएं कि डिटेल्स क्या निकलकर सामने आ रही हैं अब तक इस हमले के बाद। जी देखिए, ताज़ा जानकारी ये है कि जो अमेरिका जो है उसने यमन में जो हुती के कब्जे वाले इलाके हैं वहाँ से जो एक एंटी क्रूज मिसाइल जो फायर किया जाना था हुती की तरफ से उसको नष्ट कर दिया समय रहते, और इसको आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है, क्योंकि लगातार जो हमलों के बावजूद जो हुती के जो लाल सागर में हमले हैं, जहाज़ों को निशाना बनाए जाने का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। और इसी वजह से अब से कुछ घंटे पहले जो यूके और यूएस के फोर्सेज ने 36 ऐसे ठिकानों पर हमले किए हैं यमन में, जहां से हुती जो है वो अटैक्स को अंजाम दे रहा है, जहां से वो जहाजों पर हमले कर रहा है। इसमें रडार सिस्टम है, इसमें जो जहां से मिसाइल लॉन्च किया जाता है या रॉकेट लॉन्च किया जाता है या फिर जहां से ड्रोन छोड़ा जाता है, ऐसी जगह हैं। और ये तीसरा बड़ा एक संयुक्त हमला है यूएस और यूके के फोर्स की तरफ से। इसके पहले भी कई हमले किए हैं और तमाम तरह की चेतावनियां दी गई हैं अमेरिका की तरफ से, लेकिन जो हुती के जो हमले हैं जहाजों पर वो रुक नहीं रहे, और इसकी वजह से जो पूरी अर्थव्यवस्था है दुनिया की वो प्रभावित हो रही है। ये एक अहम रूट है जहां से तकरीबन 20% का व्यापार होता है। और अभी जो ताजा बयान जस्टिन लॉयड की तरफ से दिया गया है, जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो हमले हैं वो इसलिए किए गए हैं ताकि जो फ्री फ्लो है जहाजों का वो बना रहे और लोगों की जान पे जो खतरा आ रहा है वो ना हो। तो ये हमला एक बार फिर से किया गया है, लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से हुती जो है उसने अपने हमले तेज किए हुए हैं, अपने हमलों को बरकरार रखे हुआ है, तो आगे क्या अंजाम होगा। हमने देखा कि कल ही किस तरह से सीरिया और इराक में अमेरिका ने हमले किए और वहां जो हिजबुल्लाह है उसके ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी ईरान के समर्थन वाले जो गुट हैं जो वहां से अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं उनको निशाना बनाया। जो एक ड्रोन हमला हुआ था टावर 22 पर अमेरिका के, जिसमें कि 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, उसके रिटेलिएशन में अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया। तो हमला जो है लगातार अमेरिका की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। इससे इस बात का खतरा भी पैदा हो रहा है कि इस पूरे इलाके में युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। हालांकि अमेरिका इन हमलों के बाद उसने एक बयान भी दिया है कि उसका जो हमला था बहुत प्रिसाइज था, जिसमें जान माल के नुकसान होने की बात नहीं है। हालांकि फिर भी सीरिया में तकरीबन 30 लोगों के मारे जाने की खबर है और 16 लोगों के इराक में मारे जाने की खबर है इन हमलों में। और अभी जो ताजा हमला हुतियों के खिलाफ हुआ है उसका मकसद अमेरिका ने बताया कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करना मकसद है। लेकिन इसके बावजूद हुती के जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे, वो लगातार कोशिश करके जहाजों को निशाना बना रहा है।